नमस्कार साथियों, मैं आर के अहिरवार एडवोकेट सिविल कोर्ट लोकुश नगर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे जो हमारे ट्रैफिक रूल होते हैं, ट्रैफिक नियम होते हैं, उस दौरान हमारे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं और वो अधिकार क्या होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब पहिया या चार पहिया वाहन लेकर के निकलते हैं और निकलने के दौरान जब हम निकलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस या फिर चेकिंग का सामना करना पड़ जाता है। उस समय क्या होता है, हमारे पास सभी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद भी हमारा अवैध रूप से चालान कर दिया जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो जहां चेकिंग लगी है, जो ट्रैफिक अधिकारी चेकिंग लगाए हुए हैं, हमारा उनसे सवाल पूछने का क्या अधिकार है, क्या नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहीं चेकिंग लगी है, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। आप ट्रैफिक पुलिस या पुलिस अधिकारियों को देखकर कभी घबराना नहीं है। आप वहां जाइए, नॉर्मल तरीके से आप उनसे बात करिए। यदि आपको लगता है कि जो चेकिंग लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक पुलिस अधिकारी विदाउट ड्रेस में है और बिना ड्रेस के वाहनों को रोका जा रहा है, तो आप वहां जाइए और पोलाइटली यानी बिल्कुल प्यार से, तानाशाही नहीं, प्यार से आप जाकर के बात करिए। आपको पूछने का अधिकार है कि सर जो चेकिंग लगी है वो किससे संबंधित लगी है, दस्तावेजों से संबंधित लगी है, हेलमेट से संबंधित लगी है, किससे संबंधित लगी है। आपको पूछने का फुल राइट है और वो आपको बताएंगे कि चेकिंग किससे संबंधित लगी है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस विदाउट ड्रेस है और आपको संदेह है कि ये रियल चेकिंग नहीं है, तो जो भी चेकिंग लगाए हैं या जो भी सिविल ड्रेस में है, आप उनसे आईडी प्रूफ मांग सकते हैं और आईडी प्रूफ उनको आपको दिखाना होगा। और यदि वो आईडी प्रूफ दिखाने से मना कर सकते हैं तो आप भी अपने वाहनों के कागजात या जो भी दस्तावेज, डीएल, पॉल्यूशन, आरसी, आप भी स्पष्ट तौर पे दिखाने से मना कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका राइट है। जो भी चेकिंग कर रहा है, जो भी अधिकारी है, और हमारा राइट बनता है कि हम उसके बारे में जान सकते हैं आप वास्तविक अधिकारी हैं या नहीं है। दूसरी चीज, लेकिन यदि कोई पुलिस अधिकारी और यदि आप कोई पुलिस अधिकारी ड्रेस में है और वो आपका अपना आइडेंटिटी कार्ड आपको शो नहीं करता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप उसका बैच देखिए, बैच में क्रमांक लिखा होगा। यदि उसके पास बैच भी नहीं है और वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिखाता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप अपने दस्तावेज मत शो करिए, कोई इशू नहीं है शो करना। ये बात हो गई ट्रैफिक रूल की। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हेलमेट से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं, तो पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होती है, तो उनके पास इतने राइट्स होते हैं कि वो आपको 100 से भी ज़्यादा फाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए यदि कहीं भी ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक अधिकारी मिलता है, तो आप उनसे पोलाइटली और नम्रतापूर्वक बात करें। यदि आप नम्रतापूर्वक बात करेंगे, वो आपसे नम्रतापूर्वक बात करेंगे, और यदि वो आपसे किसी कारण बदतमीजी करते हैं या गर्मजोशी में आते हैं या आपको किसी भी प्रकार की धमकी देते हैं, तो आप उन पुलिस अधिकारियों की भी कंप्लेन आप जाकर के उनके वरिष्ठ अधिकारियों से कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेकिंग के दौरान किसको अधिकार है कि आपका चालान काट सकता है। तो चेकिंग के दौरान आपको याद रखना है कि यदि एसआई लेवल सब इंस्पेक्टर, जिसको उप निरीक्षक बोलते हैं, यदि उप निरीक्षक के से बड़ा रैंक का अधिकारी है, वो आपका चालान काट सकता है। और चालान काटने के नियम क्या होंगे, कैसे चालान काटेंगे। उनके पास एक चालान की बुक होती है। जब भी आपका वो चालान करेंगे, आपको उस चालान से संबंधित आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। और यदि वो आपको रिसिप्ट नहीं देते हैं, तो उनके पास जो मशीन होती है चालान वाली, या फिर उस मशीन से आपका चालान काट करके आपको देंगे। दूसरी चीज, चेकिंग से संबंधित प्रथम ये होता है कि जो भी पुलिस अधिकारी या जो भी ट्रैफिक पुलिस चेकिंग लगाएगी, तो सर्वप्रथम वहां बैरिकेड्स का लगाना अनिवार्य है।
क्योंकि चेकिंग के दौरान बैरिकेड्स पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना बैरिकेड्स लगाती है। और दूसरी चीज, वहां पर चेकिंग के दौरान एसआई रैंक से ऊपर का अधिकारी होगा या एसआई रैंक का अधिकारी होगा आपका चालान काटने के दौरान। तो बाकी आप किसी भी प्रकार से आप उनसे पूछ सकते हैं किस संबंध में चेकिंग लगी है, कैसे लगी है, यह हमारी कुछ राइट्स हैं, ये हमारे अधिकार हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि यदि आप किसी कारणवश अपने दस्तावेज घर भूल जाते हैं और आप उन दस्तावेजों को लेकर नहीं जाते और चेकिंग में आप फंस जाते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आजकल के समय में मोबाइल हर किसी के पास होता है। आपको कुछ नहीं करना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जहां भी जाते हैं तो संबंधित जो ट्रैफिक पुलिस होती है, आप उनसे कहिए कि आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। तो आपको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर या गूगल से जा करके डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना है और उस डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपना आधार नंबर डालेंगे, आपका आधार कार्ड उसमें आ जाएगा, और या आप डीएल नंबर डालेंगे, आपका उसमें डीएल नंबर आ जाएगा। यहाँ तक कि उसमें आपको मतलब अपने शासन से संबंधित या फिर हमारे भारत सरकार की से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाओं से रजिस्टर्ड जो भी चीज़ चाहिए जो आपके नाम बनी होगी, उस ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप उनसे कहिए आप मुझे 5 मिनट का समय दें। आप डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन करके आप अपने दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपका ये ऐप होता है, जो भी आपकी ये साइट होती है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड होती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि कभी जब हम 4 पहिया लेके जाते हैं, 4 व्हीलर में जाते हैं, तो 4 व्हीलर में दौरान क्या होता है कि हम सामने चेकिंग लगी हुई है और हम अपना मस्ती से चले जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम यदि विजन ऑफेंस आप करते हैं, विजन ऑफेंस का मतलब होता है कि आप रास्ते से जा रहे हैं, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, समक्ष ट्रैफिक अधिकारी आपको या ट्रैफिक पुलिस अधिकारी देख रहा है, सीधी सी बात कहें कि यातायात नियमों का ऐसा पालन कर रहे हैं जिसको स्पष्ट देखा जा सकता है, उसको विजन ऑफेंस कहते हैं। जब आप विजन ऑफेंस करेंगे, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, विजन ऑफेंस मतलब आपने रेड लाइट क्रॉस किया या फिर आप हाई स्पीड में चल रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, ये आपका क्या है, ये आपका विजन ऑफेंस है। विजन ऑफेंस के दौरान आपको रुकाया जाता है। जब आप विजन ऑफेंस में फंसते हैं, तो विजन ऑफेंस में फंसने के दौरान, विजन ऑफेंस का मतलब आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको आंखों से देखा जा सकता है, उस दौरान आपको रुकाया जाएगा, आपसे आरसी मंगाया जाएगा, डीएल मंगाया जाएगा, पोल्यूशन मंगाया जाएगा, बीमा मंगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें मंगाई जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि कहीं भी ट्रैफिक से संबंधित आप चेकिंग में जाते हैं या ऐसा समय आता है कि आप चेकिंग से आपको गुजरना होता है, आप जाइए। आपका दस्तावेज से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपके पास कमी है, आप जाइए, उनसे पोलाइटी प्रेम पूर्वक उनसे बात करिए, आग्रह करिए कि सर मेरे पास ऐसे सिचुएशन है और इस सिचुएशन के कारण मैं ऐसा दस्तावेज भूल गया। हो सकता है यदि आप पोलाइटी बात करेंगे, आपके ऊपर कर दे, चलो हटाओ कोई दिक्कत नहीं, कभी ऐसा हो जाता है, जाने दो, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कभी भी आप किसी भी पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से मिलते हैं, आप उनसे नम्रता पूर्वक बात करिए, बहस नहीं करना है।